ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 13/4/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, लिखिए, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। आज का प्रश्न, रजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? रजाई के वर्षे का अधिकार, प्रश्न है, रजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, उत्तर जो बाप के समीप संबंध में आते, जो बाप के समीप संबंध में आते, को तो मैं लाइट ले आइए, जो बाप के समीप संबंध में आते अपनी चलन और आमदनी पर, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देती है। अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देती। ऐसे मातेले बच्चे ही, ऐसे मातेले बच्चे ही रजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही जो बाप के आगे आते ही, जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें रजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें रजाई के वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सौतेले बच्चे, वह सौतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा क्या दो, समाचार दो, तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा क्या करते हैं? हर हालत में कैसा पद पाना है? उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। और गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। समझिए, तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। क्या करनी है? बाबा ने कहा घर गृहस्थ नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, बल्कि बुराई छोड़ दो। क्या छोड़ दो? और घर गृहस्थ में रहते कैसे बनो? कमल फूल के समान। कमल कैसे होता है? कीचड़ में रहते भी प्राम्र होता है ना, उससे न्यारा होता है। ऐसे संसार परिवार में रहते भी जीवन क्या हो हमारा? दिव्य हो, कमल फूल समान पवित्र हो। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। सबसे पहले खुद बनना है,
फिर औरों को बनाना है। प्रश्न है कि रजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा है ना, सत्युगी रजाई स्थापन करने। तो इसमें रजाई के वर्षे का अधिकार किन को मिलेगा? किनको मिलेगा? तो बाबा उत्तर बताते हैं जो बाप के समीप संबंध में आते हैं। ज्ञान मिला, अब समीप संबंध में आए, बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, उनको मिलेगा। अपने चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। एक तो चलन और दूसरा आमदनी, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और आमदनी। कौन बाबा को तन मन धन सब तेरा, तो कहाँ खर्चा करते हैं? कहीं गलत कामों में तो खर्चा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, अपना समाचार सुनाते, बाबा कहते ऐसे मातेले बच्चे हैं वर्षे के अधिकार प्राप्त करते हैं। आप लोग ये बताएगा ना कि सोने से पहले बाबा को सारा पोता मिल देना है कि सुबह से लेकर के सोने तक आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो रोज रात में, इधर आ जाइए, रात में सोने से पहले कौन कौन बाबा को चाट देते हैं? हाथ उठाइए। सोने से पहले सब कुछ पहले बाबा को बताते हैं कि सारे दिन में आज क्या क्या किए। अच्छा, कल जो बता के आए थे, हाथ उठाइए। कल बताए थे रात में सोने से पहले। आज जो नहीं बताए थे, हाथ उठाइए। 1 2, आप नहीं बताए थे? कल नहीं बताए थे। और इधर सब लोग बताए थे सोने से पहले? आप हाँ, शाम में जब आप सोने जाते हैं ना, फिर 10 मिनट योग करना है, बाबा को याद करना है, तो बताएंगे तो हल्का रहेंगे। आप बताए थे सिकपन? हाँ, तो हाथ क्या नहीं उठाए? कहने का मतलब क्या है, कोई भी माँ बाप होता है ना, तो जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको विशेष अधिकार देता है कि नहीं? और जो कहना मानता ही नहीं उसको बोल देते नालायक है, नहीं बोल देते हैं? आप लोग भी बोलते होंगे। तो भाई बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे कि क्या सर्विस कर रहे हैं। जो बाप के आगे ही आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें रजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वो है सौतेले बच्चे। क्या है? हाँ, तो सच्चे बाप से सच्चे नहीं रहेंगे तो क्या कहेगा? सौतेले हैं। तो आप लोग सौतेले हैं कि मातेले हैं? तब नहीं बोल रहे। तो बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। जो भी आप करते सच्चे दिल से बाबा को सुनाना है। बाबा बच्चों को हर हालत में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। हर हालत में क्या करते हैं? उच्च पद। क्योंकि सत्य की स्थापना हो रही है, तो वहाँ पे राजा रानी, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, यहाँ तक कि चंडाल भी चाहिए। क्या चाहिए? तो सब कहाँ से आएंगे महेंद्र भाई? यही पढ़ाई से। जो अच्छी तरह से पढ़ लिया, जीवन में धारण कर लिया, बाबा के श्रीमत पे चलेगा, वो तो राजा रानी बनेगा। कम तो साहूकार बन जाएगा, और ध्यान नहीं देगा तो प्रजा बन जाएगा, और भगवान के घर में आकर के भी वही कर्म करेगा तो चंडाल बन जाएगा। आप लोग क्या बनना है? राजा रानी बनना है ना, और बाकी लोग को नहीं बनना है। जिसको बनना है उसके मुख से निकल गया। और गीत क्या बजा है? कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। कौन आया था सवेरे सवेरे? आए थे बाबा। किसके किसके द्वारे बाबा आए थे? गीता माता के द्वारे नहीं आए थे? आए थे। अच्छा। तो बाबा कहते ओम शांति। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। क्या संबंध है? वो हमारा पिता है। पिता नहीं अब पे तो सब कुछ है ना। परम पिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। वो हमारा क्या है? बाप है, पिता है।
बाप कहते हैं बच्चे, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से रूरिहान करते मिलते जुलते हैं ना। बाप बच्चों से क्या करते हैं? रूरिहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो बात समझाई जाती है, वह फिर औरों को समझानी है। जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। आप लोग पहले ही बताया था ना कि जो यहाँ पे सुन करके जाते हैं अपने घर वालों को सुना देना है। तो जो सुनाते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, और जो नहीं सुनाते हाथ उठाइए। नगमती में तो नहीं सुनाते हैं, रोज नहीं सुनाते हैं, तो रोज सुनाना है। सुनाने से फायदा क्या होगा? आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कम से कम 5 आत्मा को तो सुना देना है, कम से कम। नहीं समझे? हाँ, घर में नहीं है, कितना आत्मा बैठा हुआ है। सामने आते हैं लोग, मिलते जुलते हैं, उस समय सुना दीजिए। ओम शांति। तभी तुम जगदम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है ना, इसलिए कहा जाता प्रजा पिता ब्रह्मा और जगदम्बा। अम्बा सारे जगत की से सिद्ध वह रचयिता है। यह भी समझ चाहिए, मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं परंतु जानते नहीं। तुम अपरम पिता परमात्मा को, जगदम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो। उनकी आय संतान बने हो ना। लौकिक माँ बाप तो सबको है, मतलब शरीर के माँ बाप तो सबको है। उनको जगदम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या? आजकल के लोग क्या कहते हैं? माँ बाप ही भगवान है, उसकी पूजा करो। लेकिन माँ बाप भगवान के समान है, भगवान नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं, हमारे अंदर आत्मा भी है। ठीक है, तो आत्मा निकल जाए शरीर का वैल्यू होगा नहीं, फिर तो आप मुर्दे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो जैसे शरीर के माँ बाप को हम याद करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे आत्मा का भी माँ बाप कौन? शिव बाबा, उनको भी याद करना है। आजकल हवा बहा हुआ है, माँ बाप की सेवा करो सब मिल जाएगा। तो दुख होता है तो मंदिर में काहे जाते हो? मम्मी को अगरबत्ती दिखा लो ना, मम्मी ठीक कर दो। ठीक है, तो माँ बाप भगवान के समान हैं, लेकिन भगवान नहीं है। हाँ, आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी आज्ञाकारी बनिए, लेकिन साथ साथ परमात्मा को भी याद करना है। ये शिक्षा हमें खुद में भी धारण करना है और अपने बच्चों को भी धारण कराना है। कुछ लोग बच्चों को इतना पढ़ा लिखा देते हैं कि बच्चा पढ़कर विदेश चल जाता है, और माँ बाप को कहाँ डालता है? वृद्धाश्रम में। कहाँ डाल देता है? क्यों डाल दिया? क्योंकि हम उसको भगवान से दूर कर दिए। ठीक है, अध्यात्म का शिक्षा उसको दिए ही नहीं। बोले तुम्हारी उम्र है, अभी पढ़ो लिखो। क्या सोचते हैं कि भगवान को याद करने की उम्र कब होता है? जब बूढ़ा जाएंगे तब। तो जब बूढ़ा गए, कहीं ईश्वर याद आएगा? जिंदगी भर तो काम किए, तो अंत में राम याद आएगा? नहीं। तो बचपन से बच्चों का अध्यात्म को शिक्षा देना है, तभी जाकर के उनका भी कल्याण होगा। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? जी, नहीं तो वही होगा जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है। बच्चा भी आएगा, बहू भी आएगी, लेकिन पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि आपने उसको संस्कार नहीं दिया। तो जगदम्बा जगत पिता होकर गए हैं, इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है ना। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज था। तुमको भी बादशाही मिल रही है ना मिली थी ना, अब फिर से तुम ले रहे हो, तो तुमको पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा को जानते हो? किसी को भी ज्ञान सुनाने जाते हो तो उससे पूछना है, क्या पूछना है? परमपिता परमात्मा को जानते हो? यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, वर्षा गंवा देते हैं ना। यह ही युद्ध स्थल। हम लोग जहाँ पर हैं, ये दुनिया क्या है? युद्ध स्थल है। हर किसी के मन में युद्ध चल रहा है कि नहीं? निरंतर अच्छाई और बुराई का। ठीक है, तो बाबा आते हैं और हमारा गाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रास्ता दिखाते हैं कि बच्चे तुम्हारे जीवन में समस्या ऐसे है तो तुम ऐसे करो। कल परसों के मुरली बाबा ने बताया ना, क्या बताया था? कर्म का सिद्धांत।
कर्म का गुई फिलॉसफी क्या बताया था? हाँ, कि बुरा सुनाना भी पाप और सुनना भी पाप है। तो कौन कौन बुरा सुनाता है और सुनता है? परिवर्तन हुआ या अभी भी वही हाल है? परिवर्तन हो गया ना। बाबा कहते सुनने वाले पे भी पाप चढ़ जाता है, सुनने वाले पे भी, इसलिए सुनना ही नहीं, उनको बोलना है जो सुनाने आते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, उसमें से अच्छाई को चुनिए और आगे बढ़िए, बीती हुई बात को याद नहीं कीजिए। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो ना, जब तक अंत ना आए लड़ाई चलती रहेगी। एक सेकेंड नहीं माया स्थिर होते रहता है। आप बैठेंगे बाबा को याद करने तो बुद्धि कहाँ कहाँ ले जाता है, ले जाता है ना युद्ध। क्या चल रहा है? युद्ध। लेकिन युद्ध में डरना नहीं है, क्योंकि अंततः विजय किसकी होगी? हम बच्चों की होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाबा हमारे साथ है। हाँ, सच्चे सच्चे पांडव हम बाबा के बच्चे ही हैं। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दें। वो लोग भी चाहते हैं, जानते हैं, एक से एक परमाणु बम है, बटन चिपे दुनिया ओम शांति, है ना। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते, कर्जा देते रहते, अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं ना, उसमें तो अखबार था जो ब्रह्मावाद थे 1936 की बात है, 70 मतलब 69 से पहले। सोशल मीडिया तभी आया है ना, ठीक है। उसमें अखबार का बहुत वैल्यू था। अगर कोई मार दे तो कर्जा ही खत्म हो जाए। बच्चों को भी अखबार पढ़कर उसे सर्विस करनी चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से सेवा भी करनी है। अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि क्या सार है। इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं ना, उल्टी सुल्टी बातें खूब सुनाते हैं। सदाचार कमेटी आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए कि दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। तो यहाँ सदाचारी कमेटी कहाँ से आ गया? हाँ, सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी भिखारी को कहा जाता है, जो इम्प्योर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों में भी नंबरवार। सब बच्चे एक जैसे नहीं जानते। तुम सबसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। क्या पूछना है? जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज किए कितना समय हुआ? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है ना। कलयुग की आयु क्या कर दिया है? इसलिए लोग घोर नींद में, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बोलते कलयुग बच्चा है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है। तो लोग छोटा बच्चा समझ लिया। कलयुग तब समाप्त होने वाला है। आसार दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ देख रहे हैं कि नहीं? क्या लगता है कितना दिन चलेगा? ठीक है, वो तो कभी भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी तैयारी कर लो। क्या कर लो? विनाश कब होगा वो बात हटा दो, तुम्हारा विनाश कब होगा कौन जानता? हाँ, आपका मृत्यु कब होगा कोई जानता है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं मरने से पहले कुछ श्रेष्ठ कर्म तो कर लो, पुण्य कर्म तो कर लो, है ना। तो अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। आप जगे या अभी तक सोए हुए हैं? जग गए ना, तो आप जग गए तो आपका भी काम क्या है? औरों को जगाना। जो जगा है वही दूसरों को जगा सकता है ना। एक दीपक जग गया तो उससे कितना दीपक जग सकता है? बहुत सारा ना। यदि आपकी आत्मा की ज्योति जग गई तो कितने लोग की आत्मा की ज्योति जग जाएगी? बहुत सारा। तो नहीं जग रहा मतलब अभी आपका आत्मा की ज्योति जगा नहीं है। क्योंकि जब ज्योति जग जाती है ना तो लोग को दिखाई देता है, देता है नहीं? तो आप लोग का ज्योति जगा है या अभी जग रहा है? क्योंकि जग जाएगा तो लोग खुद आएंगे आपके पास, बोलेंगे आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, कहाँ जाते हैं? फिर अपना दुख आपको बताएंगे।
तो आप बोलेंगे चलिए मेरे साथ, जहाँ हम जाते हैं, तो वो भी आएगा, उसका भी ज्योति जग जाएगा, और आप ही मन मुंह मार कर रहेंगे, तो बोले देखो ओम शांति हो जाती है, चेहरा में तो गिराए हुए रहती है, ठीक है, तो कोई आएगा? नहीं आएगा। यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, सत ज्ञान मिला है, आप मेडिटेशन करते हैं, तो फिर चेहरा पे तो दिखाई देना चाहिए ना? नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी हमारे मम्मा बाबा है। फिर पूछा जाता लक्ष्मी नारायण को सत्य का वर्षा कहाँ से मिला? 5000 वर्ष हुआ ना, मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है, अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिंढोरा पीटे? सबको बताना है कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें कोई बताया नहीं। तो बाबा पूछ रहे क्या घर घर में ढिंढोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो, कहीं पर बोर्ड लिख दो, लगा दो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन ना, बाबा सर्जन, सुप्रीम सर्जन, और हम बच्चे क्या हैं? हाँ, यहाँ पे आत्मा का इलाज होता है। संसार में लोग तन का इलाज करते हैं, मन का इलाज किसी के पास है? नहीं। तो बाबा आत्मा का ही सर्जरी कर देते हैं। बीज कहाँ है? वहीं से सब आ रहा है ना, ठीक है। तो आत्मा का सर्जरी एक परमात्मा ही कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और जितना भी बीमारी है सब मन से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? मन से। क्योंकि आज हम इतने अशांत हो गए हैं ना, इतने परेशान हैं, मन निरंतर सकल फुल स्पीड में एकदम दौड़ रहा है, कभी भी शांत रहता है क्या? नहीं। तो इसी को जितना ये शांत धीरे धीरे चलेगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन के माध्यम से आप मन को शांत कर सकते हैं। परम पिता परमात्मा है निराकार अव्यय, तो कोई नहीं जानते किसी बाबा किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कर सकते कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया, नहीं। या तो तुम नंबर वार जानते हो कि वो हमारा परम पिता भी है और हमारा टीचर भी है, पढ़ाने आया भगवान। क्योंकि देवी देवता बनाना है तो प्रैक्टिकल में शिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। जैसे बैरिस्ट्री पढ़कर बैरिस्टर और सर्जर इंजीनियरिंग पढ़कर इंजीनियर बन जाते हैं ना, वैसे बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मनुष्य से देवी देवता बनने की। तो ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। बहुत परिवर्तन होगा, बस बाबा जैसे कहते हैं वैसे करना है। बाबा फिर से कर्म के बाद आकर मिले, समझते पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाते ही वह नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधे धोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है। चलो यहाँ पे आए तो बाबा खूब याद है, लेकिन धंधा धोरी करते ही बाबा याद रहता है? भोजन बनाते याद रहता है? कभी रहता है, कभी भूल जाता है, लेकिन उसको निरंतर बनाना है। क्या बनाना है? हाँ। जो भोजन आप बाबा की याद में बनाएंगे वो प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो खाएगा ना उसका आत्मा शांत हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, सच हो जाएगा। और अब कोई भी कर्म कर रहे हैं, बाबा को साथ रखना, बाबा मेरे साथ चलिए। अकेले करना अब नहीं करना है। जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक परमात्मा का परिचय नहीं था, तब तक हम अकेले थे। अब अकेले हैं क्या? बाबा मेरे साथ। किसके किसके साथ है? अच्छा, आपका साथ नहीं है? तब सोए रहते हैं कि जगह रहते हैं? ठीक है। तो बाबा कहते बाबा मेरे साथ है, तो उसकी निशानी क्या है? हर कर्म में सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ। तो ये बात को हमेशा याद रखना है कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मेरा साथी है। कौन बात याद रखना है? और कभी भी अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करना है, क्योंकि बाबा भल दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम तो सब कुछ करता है। वो काम करता जो कोई कर नहीं सकता है। तो अनुभव क्या चाहिए? अनुभव। बाबा को आप अनुभूति कर सकते, अनुभव कर सकते, भल देख नहीं सकते। तो अभी से अभ्यास करना है, क्योंकि आने वाले विनाश में कोई किसके साथ रहने वाला नहीं है। लेकिन अभ्यास कि बाबा मेरे साथ है, बचा लेगा, हर जगह आपको सुरक्षा प्रदान करेगा।
तो बाबा कहते हैं धंधा दोरी में रहते नशा रहता है, यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, परंतु बच्चे बाप का पूरा समाचार देते नहीं। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए ना, जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। तब तो मत देंगे ना, बाबा से एक एक बातें शेयर करेंगे तब तो बाबा आपको मत देंगे ना कि अच्छा ऐसी बात है तो ऐसे करो, और आप छिपाएंगे तो मत देगा, कभी नहीं देगा। तुम कहेंगे सी बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने, बाबा तेरी की तरह मारे थे ना। कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसलिए समझा जाता है कि सौतेले बच्चे हैं, तो रजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है, श्रीमत पर चलना है तो हाँ, कि आप सुबह से जगने से लेकर सोने तक क्या क्या किए, तो उल्टा क्रम तो नहीं कर दिए, बाबा ने जो कहा तो वो किए। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं ना, बाप को समाचार देना चाहिए कि यह हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध है, यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार। एक ऐसा परिवार है, वंडरफुल फैमिली है ना, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, सब तो परमे धाम से आया है। शरीर का घर भले सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी आत्मा घर तो एक ही जगह है। कहाँ है? तो कितना अच्छा परिवार है, नहीं है? तो जब एक परिवार होता है, एक फैमिली होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, तो आपस में कितना प्यार होता है, नहीं होता है? ये लोग कहाँ बोल रहा है होता है। तो बाबा कहते हैं तो सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम उच्च पर पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है। हम लोग का धंधा क्या है? भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। लेकिन जो खुद भ्रष्टाचारी होगा वो क्या किसी को श्रेष्ठाचारी बनाएगा, है ना? तो पहले खुद श्रेष्ठाचारी बनना है। क्या बनना है? पहले खुद आप अच्छाई को अपने जीवन में धारण करना है। तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर है, सिर्फ स्त्री ही नहीं, पुरुष भी, पुरुष ही नहीं स्त्री भी। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। बस जीवन में एक ही लक्ष्य रहेगा, जो भी मिलेगा उसको परमात्मा ज्ञान सुनाएंगे। सब आत्मा परेशान है आज, क्या? हाँ, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संबंध से दुखी है। हर प्रकार का रोग किसी न प्रकार का रोग लगा हुआ है, और वो आएगा तो अपना दुखी शेयर करता है ना, तो उसको रास्ता दिखाएंगे। नहीं तो आप खुद उसके आगे रोए, कहा कहें हमारा भी यही हाल है जो आपका है, तो वो आपका बात सुनेगा? फिर बोले कि चलिए मेडिटेशन वहाँ पे जाते हैं, तो बोलते आप ही का दूर नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से दूर होगा तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर ही भूल जाते हैं। सर्विस जो करनी वो करते ही नहीं है, ना पूरा समाचार देते, ना बोर्ड लगाते। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे देवाभिमान बहुत है। मुरली तो सब सुनते। बाबा क्या कहते हैं? अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी में जाकर बाबा कहते बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखिए कहाँ से समाचार आते हैं कि बाबा हम ये प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर हॉल धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? फिर जगदम्बा जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या देंगे? जरूर जगत का मालिक बनाएंगे ना। बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल पहले भी बने हो। तुम यह बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न नहीं खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक बनने का वर्षा किसने दिया? कैसे मिला? ये जो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने थे, कैसे बने थे? कौन दिया इनको? शिव बाबा। हाँ, पूछने वाला जरूर जनता होगा ना। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? खाली खाना है और सोना है और आराम से गुरूर करना है तो मिलेगा उच्च पद? नहीं। तो यह राजयोग है नर से नारायण बनने का। कैसा राजयोग है?
अनारी से लक्ष्मी बनने का। तो यदि आप बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो नर से क्या बन जाएंगे? नारायण। अनारी से लक्ष्मी। चलते चलते कुलक्षणी नहीं बन जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। बहुत सारे बच्चे चलते चलते क्या बन जाते हैं? कुलक्षणी बन जाते हैं। नहीं, बाबा ने जो श्रीमत दिया है उसके विरुद्ध एक भी कदम नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, ये मत सोचिए कि आप करते हैं तो किसको पता चलता है। पता चलने वालों को तो पता चल ही जाता है, भलो बोलता नहीं। समझ में आ गया? क्या आ गया? बच्चा जब गलती करता है तो माँ बाप क्या करता है? मौका देता है ना, समझाता है ना। और जब अति कर देता है तो है ना, तो अति नहीं करना है। प्रजा बनने का नहीं है। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? पूछ रहे बाबा, राजा रानी बनने आए हो कि प्रजा बनने आए हो? प्रजा कौन बनने आएगा तब? बाबा समझे कि सर्विस करना घर का ना सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि विजयमाला में आएंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। जो बाबा पे निश्चय किया और उनके बताए रास्ते पे चला उसकी तो विजय निश्चित है। और बाकी जो संशय किया, पता नहीं भगवान तो बोल रहा है स्वर्ग आ जाएगा, विनाश होगा, लगता तो नहीं है, तो संशय बुद्धि विनश्यंती, उसका विनाश हो जाएगा। अभी सारे संसार का क्या विपरीत बुद्धि है? परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ना, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है? किसी के तकदीर में ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं करेगा तो टीचर क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? अभी बाबा आप लोग मुरली सुनाते हैं, लास्ट में पूछेंगे आज बाबा क्या बोले, तो गला घुटने लगता है ना। एक पॉइंट भी याद नहीं होता तो भगवान क्या करेगा? तो तुमने, बाबा कहते हैं टीचर क्या करेगा? तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किया तो देखो कितना पुरुषार्थ, अच्छा टेंशन से मम्मा ने उच्च पद प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ क्या करना है? चलते फिरते मैं कौन और मेरा कौन, यही दो बातें याद रखना है हर कर्म में। और माया यही बात को भुला देती है ना। बाबा ने राय दी है, क्या राय दी है? बोर्ड लगाना चाहिए, छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम यह श्रेष्ठाचार्य देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कहते ना शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। ये सांसें कब बंद हो जाएंगे कोई जानता है क्या? अशुभ कर्म करने के लिए सोचना है, लेकिन शुभ कर्म करने के लिए हाँ। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। क्या करनी है? दिखाएंगे ना। कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। घर छोड़ के जंगल में चल जाएंगे, मंदिर में चल जाएंगे। बाबा का छोड़ना है तो बुराई छोड़ो ना। क्या छोड़ना है? हाँ। तो तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया? कैसे आया? क्या किया? कोई को पता ही नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं, जरा भी पता नहीं है। नाम है शिवरात्रि और विवाह करते हैं शंकर पार्वती का, है ना। रात्रि वो 12 घंटे की दिन रात की बात नहीं है। तो सारे संसार में अज्ञान की रात्रि होती है, पापाचार भ्रष्टाचार होता है, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा आती है। परमात्मा आते ही हैं पावन बनाने। क्यों आते हैं? बाबा कहते हैं कोई भी बात में मुंझते हो तो पूछो कि बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आती है। आप भी ज्ञान सुनते हैं, कहीं समझ में नहीं आता है तो पूछना है कि यहाँ पे ऐसे बाबा बोले हमको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या किया जाएगा? स्पष्ट किया जाएगा ना। 84 जन्मों का राज भी समझाया है ना। वर्णों में भी आना है, तुम यह धारण करते बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? मुख्य 5। पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा देवी देवता, तीसरा क्षत्रिय, चौथा वैश्य,
और पांचवा शूद्र। तो अभी हम ब्राह्मण बने हैं, संगम पे क्या बन गए? ब्राह्मण। सतयुग में क्या बनेंगे? देवी देवता। और त्रेता में क्या बनेंगे? क्षत्रिय। और द्वापर में क्या बनेंगे? वैश्य। ब्राह्मण को चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। और देवी देवता को चेहरा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और क्षत्रिय को धड़। द्वापर से थोड़ा हलचल स्टार्ट हो जाता है मन के अंदर। और द्वापर से वैश्य, पेट के लिए जीते हैं, व्यापार करते हैं, दूर दूर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर बनाएंगे। और कलयुग में शूद्र बन जाएंगे, तब फिर विकार के लिए जीवन जीते हैं, ठीक है। तब 5 वर्ण होते हैं, 5 युग में 5 वर्ण। तो बाबा कहते तो यह धारणा करते बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए, अब फिर हम सूर्यवंशी बनते। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि बैठता नहीं। तो आकर पूछो बाबा, हम इस समझाने में मूंझते हैं। पहले अल्प का परिचय देना है, या बोर्ड सब लगा दे। इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो, अच्छा है ना। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन बच्चा सच्चा बच्चा है, जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो ना, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा जब आते थे, बाबा जो मुरली सुनाते थे ना, वही रिकॉर्ड हो जाता था और उसी को लिपिबद्ध करके भेजा जाता है। जो मुरली है ना, शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोलते वही मुरली हो जाता है, वो रिकॉर्ड होता है, फिर उसको लिपिबद्ध किया जाता है, फिर हम लोग के पास आता है। हाँ, अरे मुरली 1969 में ही पूरा हो गया है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं। तो तीनों हो गए ना, बाप भी हो गए, टीचर भी हो गए और सदगुरु भी हो गए। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है। नहीं तो अस्थायी खुशी रहनी चाहिए। यदि बाबा याद रहेगा तो खुशी क्या रहेगा? अस्थायी। और भूल जाएंगे तो खुशी गुम, है ना। तो खुशी गुम क्या करना है? अब नहीं होता है। हाँ, बाबा याद है तो अंदर ही अंदर आत्मा क्या रहेगा? खुश। याद नहीं है तो उलझन, मन में किसी न किसी बात को लेकर के उलझन। तो आप लोग उलझे हुए हैं कि सुलझे हुए हैं कि सुलझ रहे हैं? जो समझते हैं कि हम सुलझे हुए हैं, वहां तो उठाइए। आप लोग सुलझे हुए हैं, अच्छा। आज जो समझ रहे हैं कि हम उलझे हुए हैं, वो हाथ उठाइए। एक उलझे हुए। आज जो सुलझ रहे हैं, आप भाई जी आप सुलझ रहे हैं। अभी लाइट आया है। सुलझ रहे हैं, परमात्मा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो सुलझ ही जाएंगे। सारा दिन चेक करना है कि बाबा हमको याद रहता है कि नहीं। खाते समय भूल जाते हैं, बात कर, मतलब अब अपने आप को होमवर्क दे देना है मन को कि भाई कोई भी काम कर दे तुमको बाबा याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हाँ, बाबा याद मतलब मुरली याद। तो बाबा की बातें मन में रिपीट होनी चाहिए, चाहे बाबा क्या बोले थे। तो जब पॉजिटिव थॉट चलेगा ना तो नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। मन का स्वभाव क्या है? विचार करना। क्या है? चाहे पॉजिटिव कीजिए चाहे निगेटिव कीजिए। तो पॉजिटिव थॉट कहाँ से लाएंगे? तो जो बाबा का मुरली है ना, वही पॉजिटिव थॉट है, वही सकारात्मक विचार है। तो सुन लिए और 2 पॉइंट धारण कर लेना है। सुनिए, याद प्यार हो गया? अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख के साथ चलिए लिखिए सारे मुरली के साथ 2 पॉइंट में। विजय माला का दाना बनने के लिए
विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। समझिए क्या बोले बाबा? विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर अटेंशन देना है। दूसरा क्या करता है उससे अपना क्या जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 24 आवर, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर नजर रखना है। क्या रखना है? कल तक ज्ञान नहीं था तो हमेशा नजर किस पर था? हाँ, कभी पति पर, तो कभी बच्चों पर, तो कभी माँ बाप पर। लेकिन अब नजर किस पर रखनी है? खुद पर, कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, लिखिए, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। बाप की राय पर, हाँ, तो कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना। खोटा मतलब हाँ, नीच कर्म, जिसे कि आपको भोगनी पड़े। यदि आज जीवन भोगना है तो कहीं न कहीं खोटा कर्म हुआ है। और बाबा के बन करके भी खोटा कर्म करेंगे तो क्या होगा? घाटा हो जाएगा और भोगना पड़ेगा। शरीर में कर्म भोग आ जाएगा, एक से एक बीमारी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बाबा के बन गए, ईश्वर के बन गए, तब बुरा कर्म छोड़ो। चलो कल तक ज्ञान नहीं था तुम किए, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया ना, अब छोड़ो। नहीं तो अब किए तो 1 का 100 गुना। क्या कहते बाबा? कल जहाँ 1 डंडा बजता था अब 100 डंडा बजेगा। तो इसलिए कोई भी खोटा कर्म, बाप की राय पर कदम कदम पर चलना। बाबा रोज श्रीमत दे रहे हैं ना, जगना कैसे है, उठना कैसे है, बातें कैसे करना है, बता रहे हैं ना, सब बताएंगे। आज का वरदान लिखिए, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवा धारी। समझिए, इसको लिखेंगे नहीं, समझेंगे। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती है या सुनने वाले नहीं मिलते। जो रूहानी सेवाधारी है, जो अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि सेवा क्यों नहीं बढ़ रहा है या सुनने वाले क्यों नहीं मिलते हैं। सुनने वाले बहुत है, क्या करे बाबा? सुनने वाले बहुत है। सिर्फ अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आत्मा को टच हो, कुछ तो बात है, चलो उनसे पूछते हैं। अपने आश्रम का वायुमंडल ऐसा बनाओ कि जो भी आत्मा एक बार आया उसको अनुभव हो जाए कि हाँ बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो जो एक बार अनुभव कर लिया वो बार बार आएगा। ठीक है, तो बाबा कहते अब अपनी, जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती है? चुंबक खींच रहा था ना लोहे को, तो बाबा कहते चुंबक खींच सकता है तो आपकी रूहानी शक्ति, आपकी रूहानी आकर्षण आत्माओं को खींच नहीं सकती है? खींच सकती है या नहीं खींच सकती है? खींच सकती है। तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो। क्या बनो? ताकि आत्मा स्वतः ही खींची हुई चली आए, जिससे आत्मा स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आए और अपना समस्या बताए और समाधान कर दो। ठीक है, तो यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। और आज का स्लोगन लिखिए, समाधान स्वरूप बनना है। क्या बनना है? समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो।
समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। यदि सबको आप स्नेह देंगे, प्यार देंगे, सबका सम्मान करेंगे तो कोई आपके जीवन विघ्न बनेगा? नहीं बनेगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्यात्माएं हैं। खुली के सुनना है। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जारी जाननहार है, ऐसे सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। तो परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। जितने भी धर्म वाले हो सब लोग किसको मानते हैं? परमात्मा को ही मानते हैं। भले जानते नहीं है लेकिन मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओमकार सतनाम। तो एक ओमकार का अर्थ परमात्मा एक है। एक ओमकार का अर्थ क्या है? परमात्मा एक है, सत्य नाम, उसका नाम सत्य है। तो गया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है, अकाल मूर्त भी है क्योंकि उसको विकाल खाता नहीं है। फिर कर्ता पुरुष भी है, माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी करता है। कैसे करता है? कैसे? ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है, शरीर का आधार लेता है ना। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। इतना समझते हुए क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है, हर जगह है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अहम आत्मा सो परमात्मा है। और लोग क्या कह देते हैं? आत्मा सो नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बेटा है, परमात्मा बाप है। आत्माओं के बारे में कहते पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा। और परमात्मा के बारे में कहीं पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते। ठीक है। तो लोगों ने आत्मा परमात्मा को एक कर दिया। तो जब आत्मा ही परमात्मा तो तुम ध्यान किसका करते हो? इसलिए पावर मिला ही नहीं। खुद भी मुंझ गए और जितनों को संपर्क में आए उतनों को मुंझा दिए। तो बाबा कहते अगर सभी परमात्मा ठहरे तो फिर एक ओमकार कैसे? जब सभी परमात्मा है तो भगवान एक कैसे है? जब आत्मा ही परमात्मा है तो कहते सबका मालिक एक, परमात्मा एक है। फिर इतना परमात्मा कैसे हो गया? आप में ही परमात्मा, उनमें ही परमात्मा, इनमें ही परमात्मा, हमें ही परमात्मा, तब तो बहुत परमात्मा हो गया। लेकिन ऐसी बातें नहीं। हाँ, समझना है यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं। सिद्ध है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचार्य देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न, रजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही रजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें रजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह सौतेले बच्चे, बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा चपरासी बने, चाहता है क्या? उच्च पद पाए। तो बाबा भी तो हम बच्चे के माँ बाप है ना। तो बाबा भी चाहते कि हमारा बच्चा क्या बने? उच्च बने। और गीत क्या बजा था? कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल सदगुरुवार है ना। कल 7:30 बजे। कल भोग कितने बजे लगता है? 7:30 बजे। तो 7 बजे तक आ जाएंगे, आधा घंटा बाबा को याद करेंगे।